वीडियो में एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाना सीखा था विभाजन एल्गोरिथम से। उसी प्रक्रिया में हम आगे आज जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाते हैं तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो हमने कल पढ़ा था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाने पर में दूसरे बहुपद का भाग लगाने पर एक तो ये आया था कि भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। एक तो हमने ये पढ़ा था कल, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाने पर प्रश्न ये बनेगा कि पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये तीन प्रकार के प्रक्रिया एक ही करनी है, क्रियाविधि एक ही रहेगी तीनों की, लेकिन तीन प्रकार के प्रश्न बन गए। मान लो ये प्रश्न है, इसमें ये पूछ ले कि बहुपद पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है क्या पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, या इससे पूरा पूरा विभाजित है या नहीं है। तीसरा प्रश्न ये पूछ ले कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये पूछ ले कि क्या ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो तीनों में बात एक ही है, करना क्या है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अगर कोई बहुपद दूसरे बहुपद का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता दूसरे बहुपद में, तो भी हम भाग लगाएंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरा पूरा भाग जाता है। याद क्या करना है, भागफल और शेषफल। तीसरा में एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। जैसे अपने संख्याओं में देखते हैं कि 2 है वो 6 का गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं कि 2 का भाग लगाया 6 में 3, शेषफल आ गया 0। तो हम कह देते हैं कि ये 2 है, इसका गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 आता है, भाग पूरा पूरा जाता है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर भागफल शेषफल है वो 0 नहीं आता है, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो तीनों में एक ही क्रियाविधि है। अब हमारे पास 2.3 अपने व्यासमाला है, उसका जो दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने कल किया था। दूसरे प्रश्न में यह है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है, भी ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो हम इसको, जिसमें भाज्य क्या है, इसमें भाज्य कौन सा होगा, ये, इसमें भाग लगाएंगे इसका 2t की घात 4 प्लस 3t की
घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। इसको px मान लिया, इसको gx मान लेंगे, t की घात 2 माइनस 2। यानी इस बहुपद में इस बहुपद का भाग लगा के देखेंगे, यदि इसमें भाग पूरा पूरा जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब इसमें भाग लगाने की क्रिया वही रहेगी, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। इसमें देख लेते हैं, घात है वो घटते क्रम में है और इधर भी t की घात 2 माइनस 3। अब t की घात 2 माइनस 3 हमें क्या करना है कि पहला जो पद है इसका और इसका बराबर करना है। तो यहाँ t की घात 4 है, यहाँ t की घात 2 है, तो हम t की घात 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ गुणा में 1 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2t की घात 4 माइनस 6t की घात 2। पहला पद देखो यहाँ से और यहाँ बराबर हो गया, पहला पद बराबर करना है हमें। 2t की घात 4 और माइनस यहाँ आएगा 6t की घात 2। समान घात के जो पद है उसको सीध में लिखेंगे, निशान बदल देंगे, ये कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। ये आ गया 3t की घात 3 प्लस ये 2 माइनस का है 6 प्लस का है, तो प्लस के 4t की घात 2 बच गया माइनस 9t माइनस 12। अब हम वापिस वहीं चलते हैं। यहाँ हमारे पास 3t की घात 3 है, यहाँ लिख देते हैं भागफल। इससे गुणा किया था 2t की घात 2। अब हम यहाँ t की घात 3 है तो एक t से गुणा करेंगे और एक 3 आ रहा है गुणा में, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3t की घात 3 माइनस 9t। तो ये आ गया 3t की घात 3 माइनस 9t। t के सिद्ध में फिर वही प्रक्रिया है, निशान बदल देंगे, ये कट गया और ये भी कट जाएगा, एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया। किससे गुणा किया? प्लस 3t से। अब हमारे पास बच गया 4t की घात 2 और ये माइनस का 12। अब फिर यहाँ t की घात 2 है, ये भी t की घात 2। अब t से गुणा नहीं करना है क्योंकि t वाला जो पद है चर पद है वो समान है, 4 से गुणा कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा 4t की घात 2 माइनस 12। 4t की घात 2 माइनस 12, निशान बदल दिया, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ये कट गया ये भी कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ लिख देंगे प्लस का 0। अब देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया था, क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि ये इसका गुणनखंड होगा तो भाग देने पर यदि भागफल शेषफल 0 आ जाए तो जो दिया हुआ बहुपद है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हमें यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि ये जो बहुपद है gx है वो px का एक गुणनखंड है। अच्छा है, भागफल बराबर 2t की घात 2 प्लस 3t प्लस 4 और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 0। शेषफल 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड होगा तो उसका यदि उसमें भाग लगा के देखेंगे तो भागफल
कुछ भी आ सकता है, शेषफल हमेशा ही 0 आएगा। अगर 0 आता है तो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो ये हमारी अभ्यासमाला जो दूसरी थी बहुपद है, उसका मैंने जो अंतिम प्रश्न है आपको करवा दिया है। बाकी जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है, भाग पर आधारित है सारे ही। मैंने 3 कंडीशन आपको बताई है कि 3 कंडीशन में भाग में आपको क्या पूछा जा सकता है। भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए, क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो करना तीनों में भाग ही है। धन्यवाद।